हाय, आप सभी का स्वागत है गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडो कार्यक्रम में। मैं सुबह सुबह आपसे जुड़ता हूं हर दिन 11 बजे और एक नई बात लेकर, एक नया संदेश लेकर। हम कल से बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो कि आपके विल पावर को बढ़ा सकती है। ये 3 एपिसोड का ये सीरीज है और कल हमारा पहला एपिसोड हो चुका है। आज दूसरा एपिसोड पे हम बात करेंगे और 3 नई चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। कल सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, कल सुबह, वो था मेडिटेशन। मेडिटेशन कर कर आप अपने आप को एक जगह पर फोकस कर सकते हैं और अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। सेकंड, हमने कल डिस्कस किया था मेडिटेशन के बाद स्लीप। किस तरह से आप अपने सोने वाले घंटों को, नींद लेना और सोना, इन दोनों में अलग अलग बात है। किस तरह से आप अच्छी नींद लेकर अपने आप के जीवन को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। और तीसरी चीज मैंने कल डिस्कस की थी आपसे, और वो थी लो ग्लाइसेमिक फूड लेना। क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। दिन भर में यदि हम कभी बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक फूड लेंगे, ज़्यादा शक्कर वाला फूड लेंगे, तो उस हिसाब से हमारी ऊर्जा ऊपर और नीचे होती है। तो इस तरह से मैंने ये कल 3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी फॉर इनक्रेडिबल विल पावर। और आज दूसरी 3 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें है एक्सरसाइज। अब भाई, ये एक बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। एक्सरसाइज हम लोग, सब लोग इससे थोड़ा सा बचते हैं, मगर करनी तो पड़ेगी। और एक्सरसाइज से हम अपने आप को बहुत फिट रख सकते हैं। अब एक्सरसाइज कैसे की जाए? मान लीजिए आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं आना जाना नहीं है, मतलब कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, पैदल नहीं चलते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, वॉक नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो अपने आप को चालू करिए। धीरे 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 आप आगे बढ़िए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक्सरसाइज के लिए इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं कि एक दिन में ही बस शुरू हो जाते हैं कि आज 5 किलोमीटर चलेंगे, कल 6 चलेंगे, आज उठक बैठक लगाएंगे, आज ही योगा करेंगे, और ये सब मिलकर हमको थका देते हैं। और थका जब देते हैं ना, तो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है और हम उस चीज़ से डर जाते हैं, एक्सरसाइज फिर नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे शुरू करिए। मान लीजिए अभी आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक पे नहीं जाते हैं, तो धीरे धीरे जाना शुरू करिए। पहले दिन जाइए, थोड़ी दूर तक जाइए, वापस आ जाइए, फिर अगले दिन थोड़ा सा बढ़ाइए, वापस आ जाइए। इस तरह से जब आप अपने आप को धीरे धीरे तैयार करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। आप यदि एक दिन में 5 किलोमीटर चले, पर वो किस तरह से चले, आपने एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स का पालन किया कि नहीं किया, इन सब के ऊपर आपकी वॉक डिपेंड करती है। सिर्फ धीरे धीरे सोचते हुए चल रहे हैं, अब वो 5 किलोमीटर चल लो या 6 किलोमीटर चल लो, इस सबसे कुछ नहीं होता है। तो पहली चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको अपने आप के जीवन में उतारनी है। सेकंड, फोकस वन टास्क एट वन टाइम। ये एक बहुत बहुत प्यारी चीज है। जो भी काम आप करें, जिस भी काम में हाथ डालें, उसको प्रॉपर ढंग से करें, उसको फोकस होके करें, उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसी का दूसरा रूप कल मैंने मेडिटेशन बताया था। मेडिटेशन में भी जब आप किसी कार्य को करते हुए, उसको एक ऐसी कविता के रूप में रूपांतरित कर देते हैं जो कानों को अच्छी लगती है, जहां पर आके दिमाग एक जगह पे ठहर जाता है, तो वहां पर आके आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मेडिटेशन इज डिफरेंट। और फोकस, मेडिटेशन का ही दूसरा पार्ट जो है वो है फोकस। दिमाग को फोकस करना, दिमाग को एक जगह पे कंसंट्रेट करना बहुत आवश्यक है। तो इस बात का ख्याल रखें। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है डेली हैबिट्स ऑफ माइंडफुलनेस। दिमाग से काम करें। होता क्या है, हम लोग कुछ कामों के बिल्कुल ट्यून्ड हैं, जैसे कि एक्सेस चाय पीना, एक्सेस कॉफ़ी पीना, मुझे शुगर है उसके बाद भी बहुत ज़्यादा आलू खाना, बहुत ज़्यादा चावल खाना। कभी कभी पूछिएगा अपने आप से, सोचिएगा, कोई भी काम, मतलब जो नहीं करना है वो भी काम करना,
एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है पर नहीं करना, जंक फूड खाना ज़रूरी नहीं है, बहुत रेयर खाना चाहिए पर बहुत खाना, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमको हमारे उत्थान में रोकती हैं। माइंडफुलनेस से मतलब यह है कि अपने दिमाग से पहले पूछिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यदि मैं समय वेस्ट कर रहा हूँ तो अपने दिमाग से पूछिए कि मैं ये समय क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। मैं यदि शक्कर बहुत खा रहा हूँ तो अपने दिमाग से पूछूं, मेरा दिमाग उसमें एग्री होना चाहिए कि यस। आप देखिएगा जब आप इस एक्टिविटी पे आएंगे ना तो दिमाग आपको रोक देगा, दिमाग आपका मना कर देगा, दिमाग समझाएगा आपको कि आपको बहुत तेज शुगर है, आपको नहीं खाना चाहिए। दिमाग आपको बोलेगा कि चावल कम खाइए, दिमाग आपको बोलेगा कि ये काम मत करिए। जो कपड़े बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहे हैं हम बार बार वो पहन लेते हैं और फिर पूरे दिन परेशान होते हैं। दिमाग से पूछिए कि क्या मैं इसको पहनूंगा तो मेरा दिन कैसे निकलेगा। तो दिमाग का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। माइंडफुलनेस रखेंगे ना तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। मैं क्यों डांट रहा हूँ, यदि मैं मान लीजिए मैं अपनी पत्नी से लड़ रहा हूँ, उसके साथ बहस मुबाहिसा कर रहा हूँ, तो मैं अपने दिमाग से पूछूं कि मैं कैसा क्यों कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे क्या परिणाम मिलेगा, इससे मुझे क्या क्या मिलेगा। इससे अल्टीमेटली मेरा दिमाग मुझे बताएगा कि इससे आपको कुछ मिलेगा तो नहीं, कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, अलबत्ता नुकसान अवश्य हो जाएगा। तो अपने दिमाग से पहले पूछना शुरू करिए, क्योंकि हम पूरे दिन में रूटीन कार्य करते हैं और रूटीन कार्य में हम कहीं ना कहीं गलती करते रहते हैं। तो ये हो गई 6 चीज़ें। कल मैंने आपको बताया सबसे पहले मेडिटेशन, दूसरा बताया मैंने आपको लो ग्लाइसेमिक फूड लेना पूरे दिन में, तीसरा मैंने आपको बताया कि इनफ स्लीप लेना, चौथा आज बताया आपको एक्सरसाइज, पांचवा बताया माइंडफुलनेस, दिमाग से पूछे माइंडफुलनेस, और छठवां बताया फोकस वन टास्क एट वन टाइम। तो इन 6 चीज़ों का यदि हम पालन करते हैं तो डेफिनेटली हमारी विल पावर बहुत अच्छी होगी, हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा और हम सफलता की राह पर धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। कल आखिरी 4 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं और कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच दीपक जी।